लखनऊ से संभल जा रहे समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे को रोका गया। माता प्रसाद पांडे की गाड़ी के आगे पुलिस की गाड़ी लगाई गई। लखनऊ में रोके जाने के बाद धरने पर बैठे माता प्रसाद पांडे, समाजवादी पार्टी के कई नेता भी उनके साथ मौजूद। धरने पर बैठे माता प्रसाद पांडे ने पढ़ा डीएम का लेटर। कहा, लेटर में कहां लिखा है कि यही रोक देंगे। संभल जाने से रोके जाने पर माता प्रसाद पांडे का बयान। कहा, हम अशांति फैलाने नहीं, पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। दिल्ली से संभल के लिए निकले समाजवादी पार्टी के नेता हरेंद्र मलिक। संभल में हुई हिंसा की लेंगे जानकारी। संभल में नेताओं के दौरे पर लगी रोक, कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। 10 दिनों तक बाहरी लोगों के जाने पर लगी रोक। रविदास मेहरोत्रा को भी यूपी पुलिस ने रोका। कहा, सच को छिपाने के लिए बीजेपी के इशारे पर रची जा रही है साजिश। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन के संभल दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का निशाना। कहा, शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का करेंगे पालन। संभल जाने से रोके जाने पर समाजवादी पार्टी का बीजेपी पर हमला। आरके चौधरी ने कहा, दादागिरी कर रही है बीजेपी, जनता इसका जवाब देगी। संभल हिंसा पर मौलाना तौकीर रजा का विवादास्पद बयान। कहा, दिल्ली के कहने पर उत्तर प्रदेश में बन रहा है माहौल, सर्वे के बहाने मस्जिद में घुसा गया। संभल की जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पर हिंदू पक्ष ने दाखिल की केवियट। मुस्लिम पक्ष के साथ हिंदू पक्ष को सुनने के लिए दायर की गई है केवियट। मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर कर सकता है अपील। उत्तर प्रदेश के संभल में इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया। हिंसा के 6 दिन के बाद इंटरनेट से बैन हटाया गया। अजमेर दरगाह मामले पर बीजेपी विधायक नितेश राणे का बड़ा बयान। कहा, हिंदू राष्ट्र में हर एक जमीन पर सिर्फ हिंदू समाज का अधिकार। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले जारी। चटगांव और पंथारघटा में हिंदू मंदिरों पर हमले का दावा। इस्कॉन सूत्रों ने जानकारी दी। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल बंटवारे में फंसा पेच। सूत्रों का दावा, शिंदे गृह मंत्रालय और विधानसभा स्पीकर के पोस्ट की मांग पर अड़े। बीजेपी दोनों मांगे मानने को तैयार नहीं। संजय राउत ने महायुति पर साधा निशाना। पूछा, आखिर 8 दिन के बाद भी महाराष्ट्र को क्यों नहीं मिल पा रहा है मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण। मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ 18 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट का बड़ा बयान। जल्द बड़ा फैसला लेंगे शिंदे, बड़े फैसले से पहले गांव जाते हैं शिंदे। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के मामले में सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 2022 में हुई थी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, बेहद खराब है दिल्ली की सड़कों की हालत। सीएम के क्षेत्र में भी हालात बेहद खराब। अरविंद केजरीवाल का गृह मंत्री अमित शाह पर लॉरेंस बिश्नोई के बहाने निशाना। विधानसभा में केजरीवाल ने पूछा, क्या लॉरेंस बिश्नोई को बीजेपी का संरक्षण मिला हुआ है। केजरीवाल पर बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता का पलटवार। बोले, आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली का माहौल खराब किया है। आप सरकार घुसपैठियों को वोटर बना रही है। बीजेपी के पलटवार पर आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय का बयान। दिल्ली के लोग आज महसूस करते हैं कि वो असुरक्षित है। मनोज तिवारी बोले, जब पुलिस किसी को पकड़ती है तो आप उन्हें बचाने का काम करती है। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी मीटिंग में चुनावों में मिली हार पर हुई चर्चा। राहुल गांधी ने कहा, हार से घबराना नहीं, हमेशा पुनर्जन्म लेती है कांग्रेस। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के कामकाज पर फिर सवाल खड़े किए। सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, ईवीएम के बदले बैलेट पेपर की तरफ ही जाना होगा। संसद में हंगामे के बाद कार्रवाई स्थगित होने पर कांग्रेस के सांसद कुमारी सैलजा का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, केंद्र सरकार संसद की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहती। कांग्रेस के चुनाव आयोग पर उठाए सवालों पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष को घेरा। बोले, कांग्रेस पार्टी को खुश करने के लिए विपक्ष जनादेश को अस्वीकार करने में लगा। भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर बोला बड़ा हमला। कहा, सत्ता को जन्मसिद्ध अधिकार मानने वाले लोग देश के खिलाफ साजिश करते हैं, ऐसे लोगों से सतर्क रहना है। पप्पू यादव ने बिहार में कांग्रेस की जीत का दावा किया। बोले, नेतृत्व में सरकार बनेगी और कांग्रेस की भूमिका बड़े भाई की होगी। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा ऐलान। 2025 में वृंदावन से दिल्ली तक निकाली जाएगी पैदल यात्रा। यात्रा में देश भर से जुड़ेंगे लोग। यूपी विधानसभा उपचुनाव में जीते विधायकों को दिलाई गई शपथ। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। देहरादून में विधायक आशा नौटियाल ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। बिहार के हाजीपुर में सड़क हादसे में 2 घायलों को चिराग पासवान ने खुद अस्पताल पहुंचाया। काफिले की गाड़ी से दोनों घायलों को अस्पताल भेजा गया।
महाकुंभ के प्रचार प्रसार में जुटी योगी सरकार। आध्यात्मिक एजेंडे को लेकर देश विदेश में जाएंगे योगी, मंत्रिमंडल के चुनिंदा मंत्री। उत्तरकाशी में 1 दिसंबर को होने वाली महापंचायत को सशर्त इजाजत मिली। 50 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू करने के आदेश। हरियाणा के जींद में दिन दिहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश का बताया गया मामला। गुजरात के सूरत में ट्रक के नीचे आया स्कूटर, हादसे में स्कूटर सवार गंभीर रूप से जख्मी। मध्य प्रदेश के मुरैना में कांस्टेबल पर बस कंडक्टर को धक्का देकर बस से गिराने का आरोप। बस कंडक्टर का आरोप, कांस्टेबल ने किराया मांगने पर दिया था बस से धक्का। यूपी के अंबेडकर नगर में कारोबारी को धमकाने का चौकी इंचार्ज का वीडियो वायरल। पीड़ित ने आईजी और एसपी से इसकी शिकायत की। उत्तर प्रदेश के हरदोई में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बुजुर्ग का वीडियो वायरल हो रहा है। एक बाइक पर 5 बच्चों को बिठाकर ले जाता हुआ नजर आया बुजुर्ग। यूपी के हरदोई में स्कूल की फीस नहीं जमा करवाने पर प्रिंसिपल ने बच्चे की बेरहमी से पिटाई की। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ बच्चे की पिटाई का वीडियो। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बीच रास्ते में बंद कई कैदियों से भरी गाड़ी को धक्का लगाकर कोर्ट पहुंचाया गया। गुजरात के अहमदाबाद में नकली डॉलर छिपाने वाले गिरोह का हुआ भंडाफोड़। पुलिस ने मशीनों के साथ 2 लोगों को धर दबोचा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक लड़के ने की अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या। लड़की की शादी कहीं और तय होने से नाराज था लड़का। हरियाणा में टैक्स चोरी पर रोक लगाए जाने के लिए सरकार की बड़ी पहल। टैक्स चोरी की सूचना देने वालों को इनाम देगी अब सरकार। कोलकाता में बांग्लादेशी लोगों के खिलाफ बड़ी नाराजगी। एक निजी अस्पताल ने बांग्लादेशी मरीज का इलाज नहीं करने का फैसला किया। फिल्म एक्टर शरद कपूर पर एक लड़की के साथ छेड़खानी और रेप करने की कोशिश का आरोप लगाया गया। खार पुलिस स्टेशन में शरद कपूर के खिलाफ मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश के बरेली में दबंगों का आतंक देखा जा रहा है। जगन्नाथपुर गांव में तमंचे के दम पर रोकी गई दलित की बारात, वीडियो वायरल। हरियाणा के सोनीपत से लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का शार्प शूटर विदेश फरार। हरियाणा पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। इटावा में बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पर विजिलेंस का छापा। ऑफिस में तैनात एक अधिकारी रिश्वत लेता हुआ गिरफ्तार हुआ। राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में आयकर विभाग की कार्रवाई। उदयपुर में ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक के घर से 22 किलो सोना और 3 करोड़ रुपए कैश तक बरामद। बलिया में हुए वसूली कांड में बड़ी कार्रवाई। 11 पुलिसकर्मियों को किया गया लाइन हासिल। 5 पुलिस वालों का किया गया ट्रांसफर। पंजाब पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 2 लोगों को धर दबोचा। पाकिस्तान से तस्करी कर लाई गई थी हथियारों की खेप। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर पार्किंग शेड में लगी भीषण आग। पार्किंग स्टैंड में खड़ी 200 मोटरसाइकिल जलकर खाक। बिजली के तार से निकली चिंगारी से आग लगने की आशंका। यूपी के शाहजहांपुर में कमेंट करने पर भड़का महिला का गुस्सा। महिला के आरोपी की मोटरसाइकिल में आग लगाई गई। आरोपी मौके से फरार हुआ। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में समुद्र में उठी ऊंची लहरें। तटीय इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। तूफान की वजह से तमिलनाडु के कांचीपुरम में लगातार भारी बारिश हो रही है। प्रशासन ने लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की। नॉर्थ चेन्नई में भी दिखा फेंगल तूफान का असर। तूफान की वजह से चल रही तेज हवाएं। हालात को देखते हुए रेस्क्यू टीम अलर्ट पर। फेंगल तूफान की वजह से विशाखापट्टनम के तटीय इलाकों में दिखाई दी ऊंची लहरें। तटीय इलाकों में रेस्क्यू टीम अलर्ट। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राहत और बचाव की तैयारियों का जायजा लिया है। अधिकारियों से ली पूरी जानकारी। चंडीगढ़ बॉम्ब ब्लास्ट मामले में हरियाणा एसटीएफ और चंडीगढ़ पुलिस के आरोपियों के साथ मुठभेड़। एनकाउंटर में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल ने 13 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक 2 लाख का इनामी जगरगुड्डा एरिया कमेटी के सदस्य भी शामिल है। गुजरात के ओखा से एटीएस ने जासूसी के आरोप में एक शख्स को धर दबोचा, जिस पर कोस्ट गार्ड की जानकारी पाकिस्तान भेजने का गंभीर आरोप। पंजाब के तरन तारण में बॉर्डर के पास बीएसएफ ने 2 पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए। ड्रोन से सुरक्षा बल को ड्रग्स मिले। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में ड्रग्स से भरी 2 नावों को पकड़ा। दोनों नाव में से 500 किलो से भी ज्यादा के ड्रग्स नौसेना ने बरामद किए। बिहार सरकार के मंत्री जनक राम के सरकारी आवास पर कोबरा मिलने से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद 2 दिन के बाद पकड़ा गया कोबरा। मध्य प्रदेश के खंडवा में मशाल जुलूस मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में 18 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। उज्जैन के महिदपुर तहसील में सरकारी कार्यक्रम के दौरान हंगामा हुआ है। पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया।
बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंची राम बारात। रामलला की स्थापना के बाद पहली बार अयोध्या से जनकपुर जा रही है भगवान राम की बारात। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। कहा यूक्रेन युद्ध में पूरी तरह से रूस के साथ खड़ा है उत्तर कोरिया। पुतिन ने यूक्रेन को दी बड़े हमले की धमकी। कहा आने वाले दिनों में कीव को निशाना बना सकती है रूसी सेना। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। एक इंटरव्यू में कहा ट्रंप ने बड़ी सुरक्षा पास की है लेकिन अभी वे असुरक्षित नहीं हैं। चीन के एक और रक्षा मंत्री पर भ्रष्टाचार के मामले में बड़ा एक्शन। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने डोंग जुन के खिलाफ बैठाई जांच। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी भारतीय क्रिकेट टीम। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ किया रुख। बीसीसीआई पहले ही पाकिस्तान में भारतीय टीम की सुरक्षा पर चिंता जता चुकी है। सूत्रों के मुताबिक आईसीसी ने पाकिस्तान को दी है हाइब्रिड मॉडल की नसीहत। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पाकिस्तान के खिलाफ शिया समुदाय का विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान में शिया समुदाय के लोगों की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बांग्लादेश के ढाका में इस्कॉन पर बैन की मांग। हिफाजते इस्लाम ने इस्कॉन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश के ढाका में इस्कॉन के पूर्व सदस्य चिन्मय कृष्ण दास के बैंक खातों को फ्रीज किया गया। चिन्मय कृष्ण दास समेत 17 लोगों के बैंक खाते 30 दिन के लिए फ्रीज। लोकसभा में केंद्र सरकार का बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर जवाब। भारतीय उच्चायुक्त बांग्लादेश में हिंदुओं के मसले पर करीब से नजर बनाए हुए है। इजरायल की लेबनान में फिर एयर स्ट्राइक। आईडीएफ का दावा हिजबुल्लाह के पोर्टेबल रॉकेट लॉन्चर की मूवमेंट देखने के बाद स्ट्राइक की। ईरान को सीरिया से झटका। विद्रोहियों ने सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा किया।